इसकी वजह से वो मगरूर बन गया और उसने आदम को सजदा नहीं किया। आखिर वो क्या काम था, मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को बना लिया तो वो 40 साल तक उसी हालत में पड़े रहे। फरिश्ते जब पास से गुजरते तो इस जिस्म को देखकर डर जाते। वो सोचते कि पता नहीं अल्लाह कौन सी नई मखलूक बना रहा है, और इब्लीस सबसे ज्यादा डरा हुआ था। वो जब भी गुजरता इस जिस्म को ठोकर मारता और जिस्म से ऐसी आवाज आती जैसे किसी मिट्टी के बर्तन से कोई चीज टकराने की आवाज आती है। एक बार इब्लीस इस जिस्म में मुंह की तरफ से दाखिल हुआ और फिर बाहर निकल आया। तब उसे पता चल गया कि ये बहुत कमजोर मखलूक है। उसके बाद उसने फरिश्तों से कहा कि इससे मत डरो, ये तो अंदर से खोखला है। अगर मेरा इससे मुकाबला हुआ तो मैं इसे तबाह कर दूंगा। फिर अल्लाह ताला ने इस जिस्म में रूह डालने का इरादा किया। जब रूह दाखिल की गई तो सबसे पहले सर की तरफ आई और उसी वक्त आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। फरिश्तों ने आदम से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। जब रूह आंखों में दाखिल हुई तो आपको जन्नत के फल नजर आने लगे, और जब रूह पेट तक पहुंची तो उन्हें भूख महसूस हुई और वो जल्दी से जन्नत के फलों की तरफ दौड़े। हालांकि रूह अभी तक टांगों में नहीं पहुंची थी, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इंसान बहुत जल्दबाज है। उसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि फरिश्तों को सलाम करो, और देखो वो क्या जवाब देते हैं। जब आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को सलाम किया तो फरिश्तों ने सलाम का जवाब दिया, और अल्लाह ने कहा कि यही तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का सलाम का तरीका होगा। अहादीस के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जुम्मे के दिन पैदा किया गया। इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया, और इसी दिन उन्हें जन्नत से निकाला गया, और इसी दिन कयामत भी कायम होगी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया तो उनका कद 60 हाथ था, और जो इंसान जन्नत में जाएंगे उनका भी कद उतना ही होगा। फिर आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को और इब्लीस को हुक्म दिया कि उसे सजदा करो। सब ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। जब अल्लाह ने पूछा कि तूने उसे सजदा क्यों नहीं किया, तो शैतान कहने लगा कि मैं इस मिट्टी से बनी हुई मखलूक को सजदा क्यों करूं, मैं तो आग से बना हुआ हूं। कुछ रिवायात के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम को जिस मिट्टी से बनाया गया था, अल्लाह ने इब्लीस को ही वो मिट्टी लाने के लिए जमीन पर भेजा था और कहा था कि जमीन के मुख्तलिफ इलाकों से हर किस्म की मिट्टी जमा करके लाओ। यही वो काम था जिसके बारे में वीडियो के शुरू में मैंने बताया है, और शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि इब्लीस के अंदर हसद पैदा हुआ हो कि जिस मिट्टी को मैं अपने हाथों से उठाकर लाया हूँ उसी को मुझसे सजदा करवाया जा रहा है। I will not bow, I will ascend. इब्लीस ने जब सजदे से इनकार किया तो अल्लाह ने कहा कि निकल जा यहाँ से, तू मरदूद है और तुझ पर हमेशा लानत रहेगी। इस पर शैतान ने कहा कि तूने इस कमजोर मखलूक को मुझसे ज्यादा इज्जत दी है। अगर तू मुझे क़यामत तक मोहलत दे तो मैं इसकी औलाद को भी गुमराह करके तेरा नाफरमान बनाकर दिखाऊंगा। अल्लाह ने शैतान से कहा, जा मैं तुझे कयामत तक मोहलत देता हूँ, और जो भी तेरे साथ मेरी नाफरमानी करेंगे मैं जहन्नम को उन सब से भर दूंगा। वक्त गुजरता रहा। एक बार आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में सोए हुए थे। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनके सर की तरफ एक औरत बैठी हुई है। वो हैरान होकर उठे और पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने बताया कि मुझे अल्लाह ने आपके लिए पैदा किया है। ये बीबी हव्वा थी जिन्हें अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए पैदा किया ताकि वो तन्हाई महसूस न करे। इसके बाद अल्लाह ने इन दोनों से कहा कि तुम यहाँ रहो, खाओ पियो, मगर इस एक दरख्त के फल को मत खाना। इसी तरह वक्त गुजरने लगा। जब शैतान को इस बात का पता चला कि अल्लाह ने आदम और हव्वा को फल खाने से मना किया है तो उसने उन्हें गुमराह करने के लिए चाल चली और आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि क्या मैं आपको ऐसा दरख्त बताऊं कि जिसका फल खाने से आप हमेशा जन्नत में रहेंगे और आपको ऐसी हुकूमत मिलेगी जो कभी खत्म नहीं होगी। इस तरह शैतान के बहकावे में आकर आदम और हव्वा ने वो फल खा लिया
और तभी उनके जिस्म के कपड़े गायब हो गए और वो शर्म के मारे पत्तों से अपना जिस्म छुपाने लगे। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अल्लाह से तौबा की और माफी मांगी। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और उन्हें जमीन पर भेज दिया। मुअर्रिखीन के मुताबिक जब आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया तो उसी वक्त उन्हीं के साथ हजर अस्वद को भी जमीन पर उतारा गया था। इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम ने उसे अबू कुबैस पहाड़ की चोटी पर रख दिया और ये अंधेरी रातों में रोशन हो जाता था जिस तरह चांद रोशन होता है। वो दोनों जमीन पर जिंदगी गुजारने लगे। वक्त गुजरता रहा और आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे पैदा हुए। एक का नाम हाबील और दूसरे का नाम काबील था। काबील खेती बाड़ी करता था और हाबील के पास जानवर थे जो वो चराता था। उस दौर में अल्लाह के लिए कुर्बानी की जाती थी और वो इस तरह की जाती थी कि कुर्बानी की चीज को रात के वक्त किसी ऊंची जगह पर रख दिया जाता था और आसमान से एक आग आती थी जो कुर्बानी की चीज को जला देती थी और इस तरह वो कुर्बानी कबूल हो जाती थी। इसी तरह एक बार कुर्बानी का वक्त आया और दोनों ने तैयारी की। हाबील ने अपने जानवरों में से एक खूबसूरत और बेहतरीन दुम्बा कुर्बानी के लिए चुना, जबकि काबील ने अपने गल्ले के सामान में से खराब किस्म की चीजें कुर्बानी के लिए निकाली। रात के वक्त दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के लिए पेश की। आसमान से एक आग निकली जिसने हाबील की कुर्बानी को जला दिया और उसकी कुर्बानी कबूल हो गई, जबकि काबील की कुर्बानी कबूल न हुई, क्योंकि कुर्बानी का मकसद ही यही होता है कि अपनी अच्छी और खूबसूरत चीज अल्लाह की राह में पेश की जाए। और हाबील ने अपनी बेहतरीन चीज अल्लाह के लिए पेश की थी, इसीलिए उसकी कुर्बानी कबूल हो गई। जब काबील ने यह देखा तो वो अपनी तौहीन बर्दाश्त न कर सका और गुस्से में हाबील से बोला कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबील ने जवाब दिया कि कुर्बानी तो अल्लाह नेक नियत वाले की ही कबूल करता है। अगर तेरी नियत नेक नहीं थी तो इसमें मेरा क्या कसूर? मुझे अल्लाह से डर लगता है, तेरा जो दिल चाहे वो कर। उसके बाद काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया और ये दुनिया की तारीख का सबसे पहला इंसानी कत्ल था। उसके बाद वो बैठा सोच रहा था कि अपने भाई की लाश को कहाँ छुपाए। तभी अल्लाह ने एक कौवे को भेजा जो उसके सामने आकर जमीन कुरेदने लगा। जब काबील ने ये देखा तो उसने भी जमीन को खोदकर हाबील की लाश को दफन कर दिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब